Hello students, in this video we study about next life process, that is transportation. So first in transportation we study about the transportation in plants. So first definition of transportation. What is transportation? When any substance is carried from one place to another is known as transportation. जब हम कोई भी चीज है उसे एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं उस प्रोसेस को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं. ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स ट्रांसपोर्टेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम. क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल का किसके थ्रू होता है, जाइलम और फ्लोएम के थ्रू. तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट जाइलम. Xylem transport water and minerals to the plants. A xylem is consist of tracheids, xylem vessels, xylem fibers and xylem parenchyma. Xylem का मेन काम होता है वाटर और मिनरल्स को प्लांट्स को ट्रांसपोर्ट करना. एक जाइलम का स्ट्रक्चर होता है, उसमें ट्रैकिड्स होते हैं, जाइलम वेसल्स होते हैं, जाइलम फाइबर्स होते हैं और जाइलम पेरेन्काइमा होता है. Water is transported to plant by xylem with the help of transpiration pull. It is a major driving force in the movement of water in the xylem. अब xylem है वाटर किस तरह से ट्रांसपोर्ट करता है, इसमें ट्रांसपिरेशन पुल एक महत्वपूर्ण काम करता है. ट्रांसपिरेशन पुल की मदद से ही जाइलम है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है. और ट्रांसपिरेशन पुल है वो मेजर ड्राइविंग फोर्स है जो वाटर को पेड़ों के ऊपर तक रूट से लेके लीफ तक पहुंचाने में मदद करता है. वाटर एंड मिनरल्स आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस. वाटर और मिनरल्स हैं उनको एक और प्रोसेस से जो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, दैट इज ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. The movement of water and minerals in plant takes place unidirectional. जो प्लांट्स में मूवमेंट होता है वाटर और मिनरल्स का वो यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी रूट से लेके स्टेम, स्टेम से लेके लीव्स. ऐसा नहीं होता कि लीव्स से स्टेम में आए और स्टेम से रूट में आए. तो जो वाटर का मूवमेंट है वो प्लांट में यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी पानी का एब्जॉर्प्शन रूट से होता है, रूट से एब्जॉर्ब होने के बाद वो स्टेम में जाएगा और स्टेम से फिर वो लीव्स पर पहुंच जाता है. Here is the figure which is showing the structure of xylem. Xylem के जो पार्ट्स होते हैं जो उसे हेल्प करते हैं बनाने में, ये स्ट्रक्चर आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे. ये वेसल का डायग्राम है, जाइलम वेसल का डायग्राम है. जाइलम वेसल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर कुछ प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं. ये प्लेट्स पोर्स के रूप में प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए इन्हें परफोरेशन प्लेट्स कहा जाता है. ट्रैकिड्स होते हैं वो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, लंबे से स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनके जो एंड्स होते हैं वो बंद होते हैं और वो टेपरिंग होते हैं, थोड़े से मुड़े हुए से और पैने से होते हैं. नेक्स्ट जो फाइबर्स होते हैं इनका काम मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है जाइलम को. तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच हेल्प्स इन मेकिंग द जाइलम. नेक्स्ट वी कम टू द ट्रांसपिरेशन. हमने ऊपर ट्रांसपिरेशन पुल के बारे में पढ़ा था, तो ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है उसे समझते हैं. Transpiration, the loss of water in the form of vapor from the aerial part of plant is known as transpiration. प्लांट के ऊपर वाले जो पार्ट है यानी लीव्स से वाटर का लॉस होता है वो वेपर्स के रूप में होता है, उसी को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं. फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन. अब ट्रांसपिरेशन क्यों जरूरी है प्लांट के लिए? Transpiration helps in the absorption and upward movement of water and minerals from roots to the leaves. This process is also known as ascent of sap. ट्रांसपिरेशन का मेन काम होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन करना, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करना रूट से लीव्स तक,
और ये अपवर्ड मूवमेंट होता है वो एक प्रोसेस के थ्रू होता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है एसेंट ऑफ सैप। इट ऑल्सो रेगुलेट टेम्परेचर ऑफ प्लांट। ट्रांसपिरेशन प्लांट के जो टेम्परेचर होता है उसे रेगुलेट करने में भी मदद करता है, इसीलिए ट्रांसपिरेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है प्लांट्स में। इट ऑल्सो कॉजेज कूलिंग इफेक्ट इन प्लांट्स। प्लांट्स में कूलिंग इफेक्ट है उसको लाने के लिए भी ट्रांसपिरेशन की ज़रूरत पड़ती है। So again transpiration is the loss of water vapor from the leaves and stems of a plant. ये ट्रांसपीरेशन अब ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस और एशेंट ऑफ सैप क्या है इसको हम फिगर के थ्रू समझते हैं। ये फिगर है जो हमें ट्रांसपीरेशन पुल के समझाने में मदद करेगा और इसके थ्रू हम एशेंट ऑफ सैप की प्रोसेस को भी समझेंगे। प्लांट है उसकी लीव्स होती हैं, वहां पे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं। जब ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होती है तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होता है तो वाटर एवोपरेट होता है लीफ की सरफेस से। वाटर का जब एवोपरेशन होता है लीफ की सरफेस से तो वहां पर टेंशन क्रिएट हो जाता है। ये टेंशन क्रिएट होने के बाद ये इंफॉर्मेशन होती है लीफ की जाइलम के पास में पहुंचते हैं। लीफ जाइलम में इंफॉर्मेशन स्टेम की जाइलम को भेज देता है। स्टेम की जाइलम है ये इंफॉर्मेशन रूट के जाइलम को भेज देगा। जब रूट की जाइलम के पास में ये इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि लीव्स में पानी की कमी हो गई है, वहां से वाटर एवोपरेट हो गया है, इस कंडीशन में जो रूट होता है और रूट की जो जाइलम होती है वो वाटर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। तो वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट और दिस इज एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस बाय द रूट प्रेशर। रूट प्रेशर की मदद से ये वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ये वाटर फिर स्टेम में ऊपर पास होता है। इसमें एडहेशन की प्रोसेस होती है। एडहेशन की प्रोसेस में वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं और एक दूसरे से जो अटैच होने के बाद में वो एक कॉलम लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिससे ये वाटर होता है ऊपर की तरफ मूवमेंट करता जाता है स्मूथली। फिर ये वाटर हमारा लीव्स के पास में पहुंच जाता है और लीव्स के पास में पहुंचने के बाद में यहाँ पर ये पूरी प्रोसेस होती है वो कंप्लीट हो जाती है। तो ट्रांसपीरेशन पुल क्या है? ट्रांसपीरेशन पुल वो एक्टिविटी है जिसके थ्रू वाटर का मूवमेंट होता है वो रूट से लीफ की तरफ होता है एंड दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसपीरेशन पुल। अगर ट्रांसपीरेशन पुल की प्रोसेस नहीं होगी तो फिर अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर का प्लांट्स में होना मुश्किल हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट द ट्रांसपीरेशन एंड ट्रांसपीरेशन पुल। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।